नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। बिहार में अब सेकेंड राउंड का काउंटडाउन जारी है। बिहार में कोई भी चुनाव जात पात और मजहब से परे नहीं होता और इस बार भी बिहार में मुस्लिम फैक्टर एक बहुत बड़ा उलटफेर कर सकता है। इसी एम फैक्टर के फसाने को समझने के लिए TV9 भारतवर्ष कारवा सुशासन बाबू के सियासी गढ़ यानी नालंदा पहुंचा। वो नालंदा जो बिहार के कुर्मिस्तान के नाम से जाना जाता है। तो क्या इस बार भी यहां के मुसलमान मुख्यमंत्री नीतीश के भाईजान बनने को तैयार हैं, या फिर इस बार वो लालटेन युग की वापसी चाहते हैं? नालंदा के मुस्लिम वोटर आज खुद बोलेंगे नीतीश के इस अभेद और तिलस्मी किले का सस्पेंस। तो डायरेक्ट नालंदा से हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। किस तरह से समाज के हर तबके को उत्थान के लिए हम लोगों ने काम किया, किसी की उपेक्षा नहीं। बिहार के गरीब की आकांक्षा, बिहार के मध्यम वर्ग की आकांक्षा कौन पूरी कर सकता है? वो लोग जिन्होंने बिहार को बीमार बनाया, बिहार को लूटा, क्या वो ये काम कर सकते हैं? ताकि आप बताते कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। क्या नीतीश के मजबूत किले को इस बार भी महफूज रखेंगे नालंदा के मुसलमान? अब की बार भी क्या अपने सुशासन बाबू का साथ देंगे यहां के भाईजान? नालंदा सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है। इस लिहाज से इस चुनाव में इस हाई प्रोफाइल इलाके पर बड़े बड़े चुनावी पंडितों से लेकर हर सियासी पार्टी की खास नजर रहती है। इस बार क्या कहती है नालंदा की सियासी फिजा? यहां के मुसलमानों के मूड मीटर की रीडिंग लेने हम पहुंच गए नालंदा। क्या हुए, हम सबसे जुदा हो गए, हम सूफी हो गए और तुम खुदा हो गए। नमस्कार, मैं हूं श्रीनिवास और इस वक्त मैं मौजूद हूं हजरत सरफुद्दीन याहिया मनेरी की दरगाह पे। आप समझ चुके होंगे कि इस वक्त हम बिहार में कहां मौजूद हैं। जी हां, हम मौजूद हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह क्षेत्र नालंदा के बिहार शरीफ में, और यहां पर हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ के मुस्लिम किसके होंगे भाईजान और क्या कहता है नालंदा का एम फैक्टर। बिहार शरीफ के हजरत शेख शरफुद्दीन यहिया मनेरी की दरगाह पर बड़े बड़े सियासतदान दुआएं मांगने आते रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी यहां आकर कई बार चादर पोशी कर चुके हैं। क्या इस बार भी उनकी दुआएं कबूल होंगी? और क्या बिहार शरीफ के मुसलमान नीतीश के सिर पर फिर से जीत का सेहरा पहनाने को तैयार हैं? चुनाव का ये है, सत्ता परिवर्तन लोग चाह रहे हैं, महागठबंधन की सरकार लोग बनाना चाह रहे हैं। हर वर्ग के लोगों की यही एक संदेश है और मुझे पूरी उम्मीद है कि बिहार में
महागठबंधन की सरकार बनेगी। बाबा की मजार से कोई राजनीतिक संदेश नहीं दिया जाता कि जैसा आपने देखा है तमाम बड़े बड़े मस्जिदों से इमाम राजनीतिक फतवे जारी करते हैं। यहाँ से एक ही संदेश जाता है आवाम को, पूरे विश्व में अमन और शांति का। यहाँ से कोई राजनीतिक पैगाम कभी नहीं जाता। लेकिन अभी राजनीतिक माहौल है तो जानेंगे कि आखिर नालंदा का एम फैक्टर क्या है और किसके बनेंगे नालंदा के मुस्लिम भाईजान। ये सच है कि नालंदा की पहचान दुनिया भर में प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय से रही है। जिसका विशेष अब यूनेस्को की खास धरोहर है। लेकिन जब बात तालीम की जगह चुनावी तिलिस्म की हो तो नालंदा में 15 साल से नीतीश की ही तूती बोलती रही है। क्या वो अब भी शेष है? ये नालंदा विश्वविद्यालय का खंडर है जिस पर हमें 1500 सालों से नाज है। एक वक्त था जब पूरा विश्व टकटकी लगाकर नालंदा विश्वविद्यालय की तरफ देखता था और यहाँ सिर्फ हिंदुस्तान से ही नहीं विश्व के कोने कोने से छात्र शिक्षा ग्रहण करने के लिए आते थे। और 5वीं शताब्दी का वो वक्त था जब यहाँ शिक्षा संस्कृति से लेके दर्शन शास्त्र तक पढ़ाया जाता था। आपको याद दिला दूं कि चीनी यात्री वेनसांग और इत्सिंग भी यहाँ पढ़ाई करने आए थे। लेकिन फिर आया 12वीं शताब्दी का वो काल जब इस इलाके पे हमला किया था मुगल आक्रांता बख्तियार खिलजी ने और उसने इस विश्वविद्यालय को आग लगा दी थी। कहते तो ये हैं कि इस विश्वविद्यालय में इतने ग्रंथ मौजूद थे कि वो आग 6 महीने तक धधकती रही थी। तो कुछ ऐसी है नालंदा की ये धरती। यहाँ से पास में ही है राजगृह, 5 पर्वतों से घिरा हुआ वो इलाका जिसे बिंबिसार ने मगध की राजधानी बनाई थी। और यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर पे है भगवान महावीर का जन्म स्थान कुंडलपुर। और वहाँ से आगे बढ़ेंगे तब आपको दर्शन होंगे महावीर के परिनिर्वाण स्थल पावापुरी का। तो कुछ इस तरह का है नालंदा। बिहार में लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव, गठबंधन के दौर में उम्मीदवार चाहे कोई भी हो, यहां नीतीश कुमार ही प्रमुख चेहरा होते हैं और उनके नाम पर ही वोट पड़ता है। लेकिन 15 बरसों की लगातार हुकूमत के बाद इस बार यहां का चुनावी समीकरण बदला हुआ नजर आ रहा है। इसकी आहट सुनाई पड़ी बिहार शरीफ के कागजी इलाके में। सर तो एक चीज बताइए, ये पूरा इलाका नालंदा मुख्यमंत्री का गृह क्षेत्र है, तो अपने गृह क्षेत्र में इस तरह का हाल है उनका? गृह क्षेत्र ज़रूर है उनका, लेकिन गृह क्षेत्र के अल्पसंख्यकों पर कोई ध्यान दिया नहीं, इसलिए लोगों से उन निराशा है। और उन्होंने जो अल्पसंख्यक का काम होना चाहिए था छलावा ही किया है। अच्छा, इन 15 साल छलावा में एक एग्जाम्पल बोलते हैं, इन्होंने कहा कि मैंने कब्रिस्तान की घेराबंदी करवाया। अगर कब्रिस्तान 5 बीघे का है तो उसमें 1.5 बीघा, 1 बीघा, 1/4 का बाउंड्री कराते हैं, जबकि उनकी सरकार, उनके डीजीपी, उनके पुलिस, उनके कर्मचारी, सब तमाम महकमा है, डीसीएलआर उनका, तो वो ज़मीन को अतिक्रमण निकाल के कब्रिस्तान का एक भी बाउंड्री उन्होंने नहीं कराया है। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर नीतीश जी ऐसा एक भी कब्रिस्तान बता दें जहां 100% कब्रिस्तान की इतनी भूमि उसका बाउंड्री कराया हो, चाहे वो बीजेपी हो या महागठबंधन हो, दोनों के प्रत्याशी हिंदू हैं, इसलिए इसमें कोई मतलब एम फैक्टर का बात नहीं है। बात डेवलपमेंट का है। हाँ जी, बात डेवलपमेंट का है। अगर डेवलपमेंट नहीं होता है तो मुस्लिम का भी 95% प्रॉब्लम जो है वो सेम है जो हिंदू का है। 5% प्रॉब्लम हम मानते हैं कि मुसलमान का अलग है, जैसे मॉब लिंचिंग का मामला हो गया, चाहे हिंदू मुस्लिम दंगा का मामला हो गया, बात उसका नहीं है, बात है डेवलपमेंट का। ये आपको तो पता है कि ये मुख्यमंत्री का गृह जिला है,
अब इस ज़िला में शहर के अंदर कोई ऐसा डेवलपमेंट का काम, चाहे सड़क का चौड़ीकरण हो, ये शहर आपको पता है कि नहीं, ये स्मार्ट सिटी में आता है? जी जी जी। आपको लगा कहीं पर कि सिटी स्मार्ट हुआ है? जब नाम सिर्फ बदल देने से या नाम रख देने से डेवलपमेंट नहीं होता है। दूसरी बात, नीतीश जी जो है चाटुकार लोगों से घिरे रह गए, अच्छे वर्कर का उनके यहाँ पहुँच नहीं हो सका। ये बताइए, सीधा सीधा सवाल है, नीतीश वर्सेस तेजस्वी, तो आप ज़्यादा नंबर किनको देंगे? आज के दिन में पूरा जनता ही तेजस्वी को दे रहा है। कोई कारण उसके पीछे? कोई कारण नहीं, बदलाव कारण है। आलम साहब सुनिए, आपने तमाम बातें यहाँ पे, आपसे भी सीधा सवाल है, क्या यहाँ का मुसलमान मजहब के नाम पे वोट करता है? यहाँ का मुसलमान मजहब के नाम पर वोट नहीं करता है, लेकिन क्या मुद्दे होते हैं फिर? मुद्दे होते हैं चुनाव में अपने अपने वर्क मतलब एरिया के हिसाब से। अगर हम लोगों का एरिया कागजी मोहल्ला का है तो हम लोगों का अपना अलग एरिया है, कटरा कोनासराय का एरिया है तो उसका अपना अलग प्रॉब्लम है, छज्जू मोहल्ला इमादपुर का है तो उसका अलग प्रॉब्लम है, सो सोडी सहोकर सलेमपुर है तो उसका अपना अलग प्रॉब्लम है। अब सो से लेकर के मुगल कुआं तक का प्रॉब्लम है कि वहाँ बाढ़ में पानी आता है, हर साल आता है, और उसका कोई इलाज अभी तक हमारे विधायक ने नहीं किया है। जबकि वो पानी कब से आता है सर? ये तो हमको आज तक, जब से हम होश में संभाल रहे हैं तब से आ रहा है। ये सवाल तो सबसे पूछना चाहिए था हमें। हाँ बिल्कुल पूछना चाहिए था, हमेशा से पूछना चाहिए था, और ये पूछने का सवाल है। लेकिन चूंकि अभी जो विधायक हैं वो उसी मोहल्ले के हैं जिस मोहल्ले से उनका पानी आ रहा है और हर साल उनका घर बह रहा है, हर साल उनका जितना भी किसान है वो मर रहा है, लेकिन आज तक वो अपने किसान के लिए कोई उपाय नहीं कर सके। बहुत किए तो उन्होंने 4 पुल बना दिया कि आशा नगर आदमी पहुंच सकता है। तो ये बताइए लास्ट में बिल्कुल सीधा सवाल, तो किसके बनेंगे इस बार आप भाईजान? नहीं, हम तो भाई जदयू के आदमी हैं, बहुत साफ, बिल्कुल बिल्कुल। और इनका होम जिला है, इसलिए इसमें थोड़ा सा तो इनका तवज्जो है, रोड पे हो या कॉलेज पे हो, तवज्जो रहा है इसमें भी, नो डाउट, इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता। अदरवाइज ऑल बिहार के लिए कुछ नहीं हुआ। नालंदा में विधानसभा की 7 सीटें, 5 सीटों पर जेडीयू का कब्जा है और 1 सीट बीजेपी के पास है। नीतीश का गढ़ होने के बावजूद यहां एक विधानसभा सीट पर लालटेन भी जल रही है। 7 सीटों में से इस बार जेडीयू ने 6 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े किए हैं, जबकि 1 सीट बीजेपी के खाते में गई है। बिहार शरीफ में मुस्लिम वोटरों के अब तक के मूड मीटर से यही जाहिर हुआ कि बहुत सारे भाईजान बीजेपी के मौजूदा विधायक के काम से खुश नहीं। हम कासगी इलाके से निकलकर यही जानने अब आगे बढ़े कि क्या दूसरे मुस्लिम मोहल्लों में भी यही मीटर है, या वहां के मुसलमानों को नीतीश मोदी का डबल डेकर कबूल है। इस वक्त हम बिहार शरीफ के बनौलिया मोहल्ले में पहुंच चुके हैं। वही सवाल, यही जानने कि आखिर बिहार शरीफ के मुस्लिम संप्रदाय के मन में क्या है। हमारी आस्था नीतीश कुमार के प्रति है, उनके विकास के प्रति है, मगर बिहार शरीफ विधानसभा में भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर सुनील को टिकट दिया गया है, जो कि जीतने के बाद कभी क्षेत्र में भी नहीं रहते हैं। और बीजेपी की जो नीति है मुस्लिम के प्रति, जिससे हमारा समाज बहुत दुखी है, इतना दुखी है कि डर लगता है, बीजेपी का नाम सुनकर भय होता है। इस वक्त बनौलिया मोहल्ले में ही हम आगे आए हैं। यहाँ पे एक मिठाई की दुकान है, कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, उनसे बात करते हैं। मतलब विकास का मुद्दा होगा, बेरोजगारी मुद्दा होगा, या मजहब का मुद्दा होगा? विकास का मुद्दा चलेगा। अच्छा, आप जब वोट करने जाएंगे तो मुद्दा क्या होगा आपका? किस मुद्दे पे वोट करेंगे? बस कुछ नहीं, जो भी मतलब है कि जो विकास करने वाला है उसी को देंगे हम वोट। 15 थक गए हैं, 15 साल कर चुके हैं, कुछ दूसरे को भी मौका दिया जाए। नीतीश के राजनीतिक गढ़ में मुसलमान वोटर खुलकर अपने मन की बात कह रहे हैं। हालांकि अपने फैसले को लेकर अभी भी काफी मुसलमान यहां भारी असमंजस में हैं। नीतीश के काम की वो तारीफ तो कर रहे हैं, लेकिन कई ऐसे भी भाईजान मिले जो बीजेपी के साथ नीतीश के गठबंधन को हजम नहीं कर पा रहे। वो ये नहीं तय कर पा रहे कि आखिर अपने पुराने रहनुमा
सुशासन बाबू के साथ जाएं या महागठबंधन को मौका दें। हालांकि बिहार शरीफ के ही एक दूसरे मुस्लिम बहुल इलाके चांदपुरा में कुछ लोगों ने नीतीश के काम की खुलकर तारीफ की और इस बार भी डंके की चोट पर एनडीए की जीत की भविष्यवाणी कर दी। हम बिहार शरीफ के चांदपुरा नाम के इलाके में हैं। एक गरीब इलाका है, गांव सा इलाका है, गरीब तबके के लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ देखते हैं जमीनी हकीकत क्या है। देखिए, बिहार का जो विकास हुआ है किसी से छुपा हुआ नहीं है। पहले 15 साल का सरकार में क्या हुआ, इस 15 साल का सरकार में क्या हुआ, आम आदमी से पूछिए। मेरे यहाँ तो लगभग सब व्यापारी टाइप के लोग हैं जो आए दिन 80 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर रोज देहात जाकर लोग आते हैं। पहले में इन लोगों को बहुत दिक्कत होता था। इस बार की जो सरकार है उनसे पूछिए, सच्चाई पूछिए और उनसे कहिए कि सच्चाई बताए कि नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में कितना बेहतर लोगों को महसूस हो रहा है। और जहाँ तक नाम क्या बताया? मेरा नाम महमूद बख्खो हुआ। हाँ। और जहाँ तक रहा विकास की बात, तो आप खुद देख रहे हैं हर घर में पानी पहुँचा हुआ है, गली नली बना हुआ है, विद्यालय बना हुआ है, पढ़ाई अच्छा चल रहा है और एजुकेशन अच्छा चल रहा है। लाइन तो किस वक्त कटता है लोगों को पता ही नहीं चलता है। अब वोट करने जाएंगी तो क्या सोचेंगे, दिमाग में क्या सोच के जाएंगे? वोट देना है, जिताना है। हम किया है उस जो काम किया है, जिसका जिताना है ना, जो काम का है, जिसका जिताना है कि नहीं जिताना, काम किया उसको वोट दीजिएगा। बिहार शरीफ में एम फैक्टर बहुत क्लियर है। कुर्मी मतदाताओं के साथ मुस्लिम वोट यहां हार जीत को तय करता है। लेकिन ये साफ है कि इस बार भी मजहब नहीं बल्कि काम ही यहां नीतीश की किस्मत का फैसला करने वाला है। नालंदा के मुस्लिम मूड मीटर को और साफ तरह से समझने के लिए हम बिहार शरीफ से निकलकर पावापुरी पहुंचे, जो भगवान महावीर के पवित्र तीर्थ स्थलों में है। यहां तक पहुंचते पहुंचते दिन ढल चुका था, लेकिन मुस्लिम बहुल गांव में लोग सत्ता की नई सुबह की उम्मीद करते दिखे। किस मुद्दे पे आप लोग वोट करेंगे? हम तो विकास के मुद्दा पर वोट करेंगे कि अगर विकास है तो आदमी को सुरक्षित है, रोड पर जो है। अगर नीतीश कुमार को दोबारा सरकार में लाने की कोशिश करेंगे, अगर आते हैं तो और विकास होगा। और मजहब कितना बड़ा मुद्दा रहेगा इस चुनाव? मजहब कोई मुद्दा नहीं रहता है, क्योंकि उसने दोनों समुदाय को लेकर चलने का काम किया है। जब से सरकार बनी है, नहीं दंगा हुआ, नहीं फसाद हुआ, नहीं कोई माहौल बिगड़ा है। दोनों की सरकार दोनों की बात सुनती है, दोनों मजहब की बात सुनती है। ये बताइए, अगर मैं एक सीधा सवाल पूछूं कि इस चुनाव में आप किसके बनेंगे भाईजान? हम तो जदयू के बनेंगे भाईजान। तो इनके कार्यकाल में जिस तरह की हम लोग को शांति और हर तरह की जो सुविधाएं हैं, इस चीज़ में काफ़ी वो आगे हैं। जहाँ तक विकास की बात है तो हमारे गांव में कुछ कमी ऐसी है जो अभी तक बहुत कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है? हाँ, कुछ हुआ है, लेकिन फिर भी बहुत सारे काम हैं। मुसलमान संप्रदाय मजहब के नाम पे वोट करता, शायद वो चीज यहाँ हमें नालंदा में नजर नहीं आ रही है। अधिकांश लोगों का ये कहना है विकास होना चाहिए, वो चाहे जो भी हो, जो भी काम करे हम उसके ही भाईजान बनेंगे। तो ये देखा आपने नालंदा से एम फैक्टर। अगले एपिसोड में कहीं और चलेंगे और वहां देखेंगे कि क्या कहता है वहां का एम फैक्टर। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।